बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9 की। इसमें बेटा 4 कैपेसिटर आपको गिवन है, 1 2 3 और 4। ये 4 कैपेसिटर हैं। ये C1 है 10 माइक्रोफैरड, यहाँ पर ये C2 है 10 माइक्रोफैरड, ये C3 है 10 माइक्रोफैरड और ये C4 है 10 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर एक वोल्टेज है 500 वोल्ट, ये वोल्टेज है। अब आपको क्या निकालना है? टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज निकालना है और हर कैपेसिटर पर वोल्टेज निकालनी है। आप ध्यान से देखें तो ऊपर के जो तीनों कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, ये आपको तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे होंगे? सीरीज में दिख रहे होंगे। तो 1 अपॉन इनका रिजल्टेंट 1 2 3 हम मान लेते हैं। इट इज़ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये हुआ बेटा 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल 3/10 या C123 इक्वल 10/3 माइक्रोफैरड। ठीक है। अभी इसका रिजल्टेंट सर्किट जब हम बनाएंगे तो ऊपर तो आ गया C123 और ये कितना आया भाई? 10/3 माइक्रोफैरड। नीचे कौन है? C4 है। C4 कितना है? 10 माइक्रोफैरड है। और इनके बीच में यहाँ पर 500 वोल्ट है। अगर हम देखें तो हमको ये C123 और C4 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? तो पैरेलल में दिख रहा है। देखिए यहाँ से है ना, ये दोनों के टर्मिनल जुड़े हुए हैं तो ये पैरेलल में दिख रहा है। तो C टोटल जो होगा वो होगा C123 प्लस, तो वैल्यू हो गई 10/3 प्लस 10 इक्वल्स टू 40/3 माइक्रोफैरड। ये टोटल कैपेसिटेंस का आंसर आया। अब आपसे पूछें कि चार्ज बताइए, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है भाई C/V। टोटल कैपेसिटेंस है 40 इंटू V हुआ भाई 500। ये टोटल चार्ज आया कूलाम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है हर कैपेसिटर पर चार्ज बताइए। तो जरा आप यहाँ देखिएगा C4 और C123 जो हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। देखिए यहाँ ये दोनों, ये और ये दोनों किस में? पैरेलल में। और इस पर कितने वोल्ट अप्लाई है? 500 वोल्ट। यानी C4 पर जो है वो कितने वोल्ट है भैया? 500 वोल्ट है। और C123 पर भी कितने वोल्ट है भैया? 500 वोल्ट है। अब देखिए C123 तीन कैपेसिटर से मिलके बना है, C1 C2 और C3, और तीनों सीरीज में थे। तो अगर टोटल 500 है तो उसको कितनी मिली? 500/3, 500/3 और 500/3। अब देखिए आपको C1 की वैल्यू मालूम है, वोल्टेज मालूम है। सिमिलर C2 की वैल्यू मालूम है, वोल्टेज मालूम है। C3 की वैल्यू मालूम है, वोल्टेज मालूम है। तो वैल्यू और वोल्टेज से आप क्या निकाल सकते हैं? Q इक्वल CV, तो चार्ज आ जाएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये है एग्जाम्पल नंबर 2.9। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब बेटा इसके बाद आपके पास एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, और वो है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें ऊपर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर और यहाँ नीचे एक कैपेसिटर है और यहाँ पर 300 वोल्ट का वोल्टेज है। ये जो कैपेसिटर है ये है C1 और ये जो कैपेसिटर है ये है C2 और ये है 200 पिकोफैरड। ये कैपेसिटर है C3, ये भी है 200 पिकोफैरड और ये लास्ट में C4 है और ये भी है 100 पिकोफैरड। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है टोटल कैपेसिटी निकालिएगा। टोटल कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है और हर कैपेसिटर पर वोल्टेज बतानी है और चार्ज बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखिए, C2 C3 आपको ये सीरीज में देख रहे होंगे। C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो फॉर्मूला हो गया 1/C23 प्लस 1/C3 इक्वल्स टू 1/200 प्लस 1/200। इसको सॉल्व किया तो C23 हो गया भाई 2 पिकोफैरड। अब ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाइड मैनर में बनाएं तो ये सर्किट कैसे रिड्यूस हो जाएगा देख लीजिए। ऊपर तो वही है C1 100 पिकोफैरड, लेकिन अब C2 C3 गायब हो गए, उनकी जगह एक कैपेसिटर आ गया। रिजल्टेंट नाम है C23 और वैल्यू 100 पिकोफैरड और इसके नीचे यहाँ पर है C4 जिसकी वैल्यू 100 पिकोफैरड और इनके बीच में यहाँ पर 300 वोल्ट का वोल्टेज है। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दोनों हैं आपको ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, बड़े आसानी से आप देख पाएंगे। तो पैरेलल में इनका सॉल्यूशन कैसे होगा, C123 इक्वल, तो ये होगा C1 प्लस C23 इक्वल्स टू C1 कितना है भाई 100 है और C23 कितना है भाई 100 है। तो टोटल मिला के बेटा ये हो सही है भाई। तो अब फिर इसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा। कैसा सिंप्लीफाइड सर्किट, देखिए ऊपर का पूरा सॉल्व कर दिया हमने। C123 तीन को मिला के कितना है भाई 200 पिकोफैरड। यहाँ पर कितना है भाई C4 वैल्यू कितना है भाई 100 पिकोफैरड और इनके बीच में कितना वोल्टेज है यहाँ पर, यहाँ। तो अब देखिएगा, मान लीजिए इस बैटरी से यहाँ पर ऐसे चार्ज जाए तो देखिए C123 और C4 में सेम चार्ज है, तो यानी ये दोनों सीरीज में हो गए। तो 1/C इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 1/C123 प्लस 1/C4। तो 1/C इक्वल्स टू 1/200 प्लस 1/100 इक्वल्स टू 1 प्लस 2। तो जो C टोटल आएगा वो आएगा 200/3 या 66.67 पिकोफैरड। ये आपका आंसर आएगा। अभी टोटल कैपेसिटी आपके पास आ गई, लेकिन अभी चार्ज बताना है। तो C4 के लिए देखिएगा, C4 में अगर हम बात करें तो कैपेसिटी है 100 पिकोफैरड। इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻12 फैरड और इसका वोल्टेज हम निकाल लें अगर तो हमें आसानी हो जाएगी। तो अब देखिएगा इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, हम चार्ज निकाल सकते हैं पहले। तो टोटल चार्ज हो जाएगा CV, टोटल कैपेसिटी है 200/3 और टोटल वोल्टेज है 200। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज है 300। तो यहाँ से 3 से 100 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और कैपेसिटी था 200/3, तो 10⁻⁻12 हो रहा है ऊपर।
तो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम चार्ज आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपने Q लिखा था ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ये किस में जा रहा है बेटा? आप देखेंगे तो ये चार्ज C4 में जा रहा है और C123 में जा रहा है। तो अभी C4 के लिए मुझे चार्ज मालूम हो गया 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। मुझे उसका कैपेसिटी मालूम है 100 10⁻12, ठीक है, फेरेड। तो वोल्टेज निकाल लूंगा, दैट इज चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कैपेसिटी 100 इंटू 10⁻12। जैसे ही सॉल्व किया हमारे पास आया 200 वोल्ट। यानी आप देखिएगा टोटल वोल्टेज कितनी थी 300 और C4 अकेले ने कितना यूज कर लिया 200। तो ऊपर C123 में कितना वोल्ट गया बेटा? 100 वोल्ट गया। यानी यहां पर खर्च हो गया कितना बेटा? 200। और ऊपर इन दोनों ब्रांच के लिए कितना वोल्ट बचा? 100। तो देखिएगा दोनों ब्रांच पैरेलल में, इसका मतलब C1 मिला के कितना वोल्ट लिया? 100। अब C1 का आपको 100 पिकोफैरेड कैपेसिटी मालूम है, 100 वोल्ट वोल्टेज मालूम है, तो Q लगा देंगे, CV से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से C23 जो है, अभी यहाँ देखिएगा C23 ये है, इन दोनों को मिला के जो वोल्टेज है वो 100 है, ठीक है। कितना वोल्टेज है? 100 है। और ये दो कैपेसिटर हैं तो कितना कितना बांट लेंगे? इक्वल है, 50-50 बांट लेंगे। क्या और उसका कैपेसिटी मालूम है 200, तो उसका चार्ज निकाल देंगे Q इक्वल CV से। सिमिलर यहाँ पर C3 का वोल्टेज मालूम है, C3 का भी चार्ज आ जाएगा, कैपेसिटी मालूम है। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड में 5 नंबर का आता है, इसको आप पूरा सॉल्व कीजिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ये तो इस एक्सेस पर दिया एनर्जी, इस एक्सेस पर दिया कैपेसिटी और इस तरह का ग्राफ हमको गिवन है और हमसे पूछा इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीज बतानी दोनों में से। तो एनर्जी के फॉर्मूले देखिए, हाफ CV², एक होता है हाफ QV और एक होता है हाफ Q²/C। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप ध्यान से देखिएगा, E प्रोपोर्शनल हाइपरबोला आपको दिख रहा है और E प्रोपोर्शनल 1/C केवल इसी फॉर्मूले में आपको। तो इसका मतलब ये है, अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो यानी क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए? चार्ज। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैपेसिटर में मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसने हमको बोला एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये C है, ये C है, ये C है। कह रहा है A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालिए। तो आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये A है, तो जहां से पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट होगा उसको भी A बोलेंगे, इसको भी A बोलेंगे, इसको भी A बोलेंगे, इसको भी A बोलेंगे। मतलब जो डायरेक्ट वायर से कनेक्ट होते हैं पॉइंट, उसको सेम नाम दे सकते हैं। जैसे ये B है तो डायरेक्ट कनेक्ट है B, डायरेक्ट कनेक्ट है B। अब इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो ये तो A हुआ, ये B हुआ। अब देखिए यहां पर A और B के बीच में एक कैपेसिटर,
ठीक है, यहाँ देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, यहाँ देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर। तो ये ए और बी, ये भी ए और बी, ये भी ए और बी, तो सी सी सी। आप देखिए तीनों कैपेसिटर आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, तो 3C इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको हम सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट मेथड से भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर है C5 और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड। ऐसे बेटा यहाँ पर एक है C4 और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है बेटा, और ये ऐसे यहाँ से ऐसे जॉइंट है और इस तरीके से यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है ऐसे, और एक कैपेसिटर यहाँ पर है बीच में, और एक कैपेसिटर यहाँ पर है, और एक बैटरी यहाँ से जुड़ी है 100 वोल्ट। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है इनकी वैल्यू, जिसका नाम है 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर C2 है बेटा, और जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर बेटा C1 है और जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड। बोल रहा है टोटल कैपेसिटेंस और टोटल एनर्जी चाहिए आपको। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए पॉइंट ए, देखिए डायरेक्ट कनेक्ट ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, और ये भी ए हो गया, जहां तक डायरेक्ट है। बी हो गया, बी हो गया, और अगर इस, और ये भी सी हो गया। ठीक है, अब देखिए ए यहां बनाइए, बी यहां बनाइए, और अब देखिए ये कैपेसिटर है ए और सी के बीच में, और नाम है इसका C5। सिमिलर ये कैपेसिटर है ए और सी के बीच में, और नाम है इसका C4। और सिमिलर ये कैपेसिटर है बी और सी के बीच में, है 1 माइक्रोफेरेड। सिमिलर ये भी बी और सी के बीच में है, नाम है C1, और कैपेसिटी है 2 माइक्रोफेरेड। और एक ये देखिएगा यहाँ पर, ये ए और बी के बीच में आपको दिख रहा है C3 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में ये C3 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए C4 और C5 आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, 6 हो गए, और यहाँ पर C1 और C2 आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 3 हो गए। तो यानी ऊपर तो आया यहाँ पर 6 और यहाँ पर आया 3, और नीचे है बेटा 2, ये C3 है, ये है 2। ठीक है, और ये इस तरह से टर्मिनल है। तो 6 और 3 अगर आप सीरीज में सॉल्व करेंगे तो 1/6 प्लस 1/3 ये 2 आएगा, और नीचे भी 2 है, ये टर्मिनल है। तो आपको जो टोटल कैपेसिटी मिलेगी पैरेलल में वो 4 माइक्रोफेरेड मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2 + 2 4, पैरेलल में प्लस होता है। अब आपको चाहिए बेटा, ये तो हो गई कैपेसिटी, अब एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV²। तो हाफ C कितना है भाई, 4 माइक्रो है 10⁻⁻6, और V² मतलब 100 × 100। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इससे 2 कैंसिल, तो इट इज 2। और अगर चार्ज पूछेगा तो Q = CV। तो C आपका है 4 10⁻⁻6 और V है 100। तो ये सॉल्व करेंगे 4 10⁻⁻4 कूलम आंसर। ये आपका क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
अब और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह से प्लेट गिवन होती है, जैसे यहां देखिए ऐसे, और ये प्लेट गिवन है और इसने एक प्लेट का नाम दिया ए और दूसरे प्लेट का नाम दिया बी, और इसने कैपेसिटेंस पूछा है प्लेट के बीच में, मतलब कैपेसिटर बोल दिया इनको। अब देखिए इनका सेपरेशन इसने डी दिया है सब प्लेट का, तो जो ए वाली प्लेट है इसको वी मानते हैं और जो बी वाली प्लेट है इसको 0 मानते हैं। तो अगर ये वी है तो इससे ये जुड़ा ये भी वी हो गया, और ये जुड़ा है ये भी वी हो गया, और ये 0 है अगर तो ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये v बनाया, ये 0 बनाया। देखिए v और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, v और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, ये देखिए 0 0 के बीच में तो कैपेसिटर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए v और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, तो आंसर आ गया 2C, 2 कैपेसिटर इन पैरेलल। सिमिलर आप यहाँ पर बी पार्ट देखिएगा। अब की बार इसने प्लेट कुछ इस तरीके से दी है, ऐसे दी है प्लेट, ऐसे दी है, ये A है और ये B है। तो अब इसने बोला है बताइए कैपेसिटर निकालिए, तो A को आपने एज यूजुअल V माना, B को आपने 0 माना, तो ये भी V, ये भी V, और ये 0, ये भी 0। इस पॉइंट को V, इस पॉइंट को 0, V0 के बीच में 8, V0 के बीच में 8, V0 के बीच में 8, और नीचे देखिए V0 के बीच में 8। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर C C C 3 कैपेसिटर पैरेलल हैं, तो 3C आंसर। अब C पार्ट देखिएगा, इसने बोला इस बार ये प्लेट A और ये प्लेट B। अब देखिएगा अभी तक हम 2 प्लेट A और B ही गिवन थी, लेकिन इस बार हमारे पास A B के अलावा भी कुछ प्लेट है। तो A वाले को एज यूजुअल V माना, B वाले को 0 और जो बची उसको X माना। अब देखिए V को कॉर्नर पे रखते हैं 0, क्योंकि ये टर्मिनल है, और X को बीच में बनाते हैं। तो देखिए X और V के बीच में 8, X और V के बीच में 8, यहाँ देखिए X और V के बीच में 8, X और V के बीच में 8, ठीक है, और X और 0 के बीच में 8। तो 3 कैपेसिटर टोटल बने, ये 2 पैरेलल में तो 2C हुआ, ये C हुआ, और जब इनको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/C टोटल इक्वल 1/2C प्लस 1/C, तो C टोटल आएगा भाई 2C/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट देखिएगा, इसने हमसे बोला इसी तरह की प्लेट है और इस बार दोनों प्लेट बीच में है, ये A और ये B। तो B को 0 और बची हुई प्लेट को X, V को कॉर्नर, यहाँ पर 0 और यहाँ पर X, तो X और V के बीच में 1 बन गया। अब देखिएगा V और 0 के बीच में 8, V और 0 के बीच में 8, ये बन गया, और यहाँ देखिए 0 और H के बीच में 8, ठीक है, 0 और H के बीच में 8। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो सीरीज में तो कितना हो गया C/2, और ऊपर में ऐड होता है, तो ये हो गया भाई 3C/2, ये आंसर है। तो इस तरह से प्लेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और आपका बचता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये कैपेसिटर है और इसकी पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक भर दूं, A ε0 A/D ऐसी होती है,
ठीक है। अब यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक की एक स्लैब है, अगर एक से ज़्यादा स्लैब हो तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये प्लेट का साइज है, दिस इज द साइज ऑफ प्लेट ए, प्लेट डी। तो आपसे बोल रहा है कैपेसिटी निकालिए, तो देखिए एक कैपेसिटर तो ये बन जाएगा C1, क्या बनेगा भाई K1 A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पूरा है, और D/2, तो इसको 2 को ऊपर ले जाइए तो 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और एक कैपेसिटर यहाँ बन जाएगा C2 इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखिए जब पहली प्लेट को, ऊपर की प्लेट को पॉजिटिव देंगे तो नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव डेवलप होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव। अब देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर यहाँ पर देखिए, ऊपर तो है नेगेटिव साइन और नीचे है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। जब भी नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा होता है तो सीरीज होता है, यानी C1 एंड C2 जो हैं बेटा वो सीरीज में है। किस में बेटा, सीरीज में। तो C जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सीरीज में जुड़े हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 कितना है भाई, 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपॉन 2K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस 2K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी अलग आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। एक 2 भी बाहर रह जाएगा और अंदर बचेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब मान लीजिए इस तरह से ना हो कैपेसिटेंस, और अभी आपने देखा अगर हमने ऐसे भरा था डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से, ऊपर K1 नीचे K2, तो कौन सा कॉम्बिनेशन लिया था, सीरीज। अब अगर इस तरीके से ना हो और इस तरह से भरा हो, देखिएगा ऐसे ऐसे भरा हो, आधा K1 आधा K2, तो सबसे पहले एक कैपेसिटेंस तो ये हो गया C1, कितना हुआ K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पर D चेंज नहीं हो रहा है, देखिए D तो सेम ही है, यहाँ पर A/2 आ रहा है, देखिए A/2। एक कैपेसिटर यहाँ पर है A/2 में और एक कैपेसिटर यहाँ पर है A/2 में, ठीक है। ये C1 और C2 भी कितना आया, K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर D डिवाइड होगा तो सीरीज में होगा, और अगर A डिवाइड होगा तो पैरेलल में होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी देखिए दो कैपेसिटर हम निकाल दिए हैं, अब ये पैरेलल एरिया डिवाइड होता है, मतलब ऐसे कैपेसिटर प्लेट भरी जाती है कि एरिया, जो प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में होंगे। तो पैरेलल मतलब C1 प्लस C2, कॉमन फैक्टर बाहर, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D बाहर, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, K1 प्लस K2, आंसर। मान लीजिए इस तरीके से ना हो और आपके पास एक स्पेशल क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए वो आपसे बोल रहे और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर K1, यहाँ पर है K2 और यहाँ पर है K3। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, D डिवाइड हो रहा है। तो अभी बताया था जब भी D डिवाइड होता है, अभी 2 मिनट पहले आपको ध्यान से बताया, जब भी D डिवाइड होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज। D डिवाइड यानी कैपेसिटर प्लेट का सेपरेशन बट रहा है, ठीक है, सेपरेशन डिवाइड होता है तो
सीरीज में होते हैं। तो C1 कितना हुआ भाई, C1 हुआ K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट D/2। तो कुल मिला के K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। C2 कितना हुआ, C1 की वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। और C2 भी इतना ही होगा, K2 A एप्सिलॉन। आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो जो C हो जाएगा C2। तो ये हो जाएगा टोटल आपका कितना हो जाएगा, C1 C2 मतलब ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D तो अलग रह जाएगा और अंदर आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है बेटा, ऐसा हो जाएगा। तो ये तो आ गया आपका लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड का कैपेसिटी कितना है, C3 K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये हो गया K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो C प्लस C3 इज योर आंसर। तो ये हो गया भाई A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन। तो C में क्या फैक्टर आया था बेटा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और प्लस यहाँ देखिए K3/2 बचेगा आंसर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से देखिएगा जो कॉम्पिटिटिव में आता है। मान लीजिए इस बार उसने ऐसा दिया, ये है K1, ये है K2 और ये है K3। तो आप इसको बहुत आराम से बोलेंगे कि यहाँ पर K1 K2 में एरिया डिवाइड हो रहा है, K1 K2 में क्या ढूंढ देंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। जब भी आप सीरीज पैरेलल की बात करते हो तो वो दो प्लेट आगे पीछे दो प्लेट होनी जरूरी है। देखिए K1 K2 के ऊपर यहाँ पर दूसरी प्लेट नहीं है। ठीक है, वी डोंट हैव सेकेंड प्लेट। तो यानी ये जो K1 K2 है वो एक ही प्लेट यहाँ पर है और दूसरी प्लेट यहाँ। तो क्योंकि ये दो प्लेट के बीच में नहीं है इसलिए ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर K3 के दो पार्ट होंगे और एक K3 यहाँ रह जाएगा आधा और एक यहाँ रह जाएगा। अब देखिए यहाँ एक प्लेट आना पॉसिबल है। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। ये भी दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो K3 वाले का कितना आएगा, K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/2। तो सॉल्व करेंगे तो K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सिमिलर नीचे का C1 सेम आएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दोनों सीरीज में हैं तो C लेफ्ट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन और ब्रैकेट में हो जाएगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3। ये लेफ्ट हो गया। राइट वाले को सॉल्व करेंगे तो राइट वाले में ऊपर वाला कितना आएगा, वही आएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D और नीचे वाला कितना आएगा, वही आएगा K2 A एप्सिलॉन है, आपस में सीरीज में है तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन। तो अंदर बचेगा K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 और ये दोनों पैरेलल में हैं तो टोटल C इक्वल C लेफ्ट प्लस C राइट इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D कॉमन। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये आंसर। तो आज के लिए आप इतना ही कीजिए। ठीक है, और फिर हम आपको और भी क्वेश्चन और उनकी वीडियो भेजते हैं। ठीक है, असाइनमेंट की भी हमने आपको आज एक वीडियो भेजी है, उसे भी देख लीजिएगा। ओके।